जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। और अगर आप एनसीसी ए बी या सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें हम कर रहे हैं इस बार का एनसीसी में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उस पेपर को हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। और ये आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एनसीसी क्विज और पीडीएफ के बारे में भी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम कुछ यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, बाद में हम बातें करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया, सोशल अवेयरनेस और कम्युनिटी डेवलपमेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड 30 मार्क्स का ये टोटल सब्जेक्ट यहाँ पे पूछा गया था। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि रक्तदान से होने वाले कोई 5 लाभ लिखें, ये क्वेश्चन पूछा गया था 5 मार्क्स का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको 5 पॉइंट तो उसके लिखने ही लिखने हैं, 5 से ज़्यादा लिखें तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे, रक्तदान के द्वारा किसी का जीवन बचाया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रक्तदान का सबसे बड़ा लाभ तो यही होता है, किसी की जिंदगी बच सकती है इससे। दूसरा, रक्तदान बहुत ही गर्व का काम होता है, इसको देकर, रक्त को देकर हमें प्राउड फील होता है। एक अमूल्य दान होता है जिसका कोई मूल्य नहीं है। रक्तदान से समाज में भाईचारे की भावना पैदा होती है। और रक्तदान करने पर यदि हमारे परिवार के किसी सदस्य को रक्त की आवश्यकता होती है तो उस टाइम पर हमें रक्त मिल जाता है, ईजिली अवेलेबल हो जाता है। ये फायदे हैं। इसके साथ में क्या होता है कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनके लिए ब्लड डोनेट करना बहुत ही बेनिफिशियल साबित होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं जमेगा। और थक्का नहीं जमेगा यानी कि इसमें ब्लड जो होता है थोड़ा पतला हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक की जो समस्या है वो कम हो जाती है। इसके अलावा जो कैंसर के पेशेंट होते हैं तो उनके लिए ये भी बेनिफिशियल साबित होता है। और अगर किसी को लीवर की प्रॉब्लम है तो भी रक्तदान करना, उससे लीवर का और कैंसर का जो खतरा होता है वो कम हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको लिखने हैं जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि रक्तदान से होने वाले आप लाभ लिखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एनसीसी कैडेट्स द्वारा सामाजिक कार्य किए जाते हैं, आपको पता है। तो एनसीसी कैडेट्स द्वारा किए जाने वाले, करने वाले 6 सामाजिक कार्यों के नाम लिखो। तो देखो, प्रौढ़ शिक्षा होगी एक तो, यानी कि एजुकेशन देना, एजुकेट करना। वृक्षारोपण, पेड़ लगाना। रक्तदान करना हमने अभी अभी देखा। एनसीसी कैडेट्स जो होते हैं वो ब्लड डोनेट करते हैं। दहेज ना लेने की प्रतिज्ञा करना। नागरिक प्रशासन की सहायता करना, यानी कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो जो एनसीसी के कैडेट्स होते हैं वो जो प्रशासन होता है उसकी मदद करते हैं। जैसे अभी आपने देखा कोरोना के टाइम पर, जिस टाइम पर लॉकडाउन लगा था, तो एनसीसी कैडेट्स ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया था। पल्स पोलियो, एड्स, कुष्ठ रोग, डिजिटल भारत आदि के लिए प्रति समाज को क्या करते हैं, जागरूक करते हैं। तो ये कुछ ऐसे सामाजिक कार्य हैं जो एनसीसी कैडेटों द्वारा क्या किए जाते हैं। तो ये इन्होंने 6 मार्क्स का था, 6 पूछ रखे थे तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिए। अगर आपको पता है कि इनके अलावा कौन कौन से सामाजिक कार्य किए जाते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर लिखिए। ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जो मैं आपको बताने जा रहा था। अब बात क्या हुई कि व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे कैडेट्स के मेरे को मैसेज आए। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। तो व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे कैडेट्स के मैसेज आए कि उनकी डायरेक्टरेट में अब की बार जो एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन टाइप, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए और हमारी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमने क्या किया है, हमने किया एक टेलीग्राम के ऊपर चैनल बनाया है। टेलीग्राम पे जब आप जाएंगे और वहाँ पे प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी के नाम से अगर आप सर्च करते हैं तो आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। और उसके अंदर आपको डेली एनसीसी के क्विज मिलेंगे। जो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं उन सभी को क्विज की फॉर्म में वहां पे डाला गया है, जिनको अटेम्प्ट करके आप अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो जाइए और जाके टेलीग्राम के ऊपर प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी चैनल को जरूर ज्वाइन करें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सही मिलान करने का। आपको पता है कि हमारे एग्जाम में सही मिलान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे एग्जाम के अंदर ऑप्शन टाइप रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वन लाइनर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म पूछी जाती हैं। इंपॉर्टेंट डेज, जैसे डेज पूछ लेते हैं, डेज में भाई विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आर्मी दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म के अंदर एसएलआर की फुल फॉर्म क्या होती है, एलएमजी की फुल फॉर्म क्या होती है, एनजीओ की फुल फॉर्म क्या होती है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। अब होता क्या है, जब भी हम एग्जाम की तैयारी करते हैं हमको लेनी तो है ए ग्रेड, यानी कि अच्छे से एग्जाम को पास करना है। लेकिन होता क्या है, हमारे पास टाइम होता है कम और हमको पूरी की पूरी एनसीसी हैंडबुक को पढ़ना और याद करना हो जाता है हमारे लिए मुश्किल। जब हमारे दिमाग में एक बात होती है कि काश हमारे पास एनसीसी के नोट्स होते, यानी कि सिर्फ वही क्वेश्चन हम पढ़ते जो एग्जाम में पूछे जाते हैं,
तो इसी समस्या का सॉल्यूशन किया गया। ये जितनी भी बातें मैंने बताई, जो जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वन लाइनर हो गया, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, इंपॉर्टेंट डेज, फुल फॉर्म, इन सभी को कंबाइन करके और प्रीवियस ईयर जो पेपर है वे इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सभी को सोल्व करके एक पीडीएफ बनाई गई है, जिस पीडीएफ का नाम है एनसीसी नोट्स इन हिंदी। ठीक है, तो वे नोट्स हैं, बिल्कुल क्रिस्प से नोट्स हैं। ठीक है, लेकिन उसमें एक सारे के सारे वे क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं कम टाइम प्रिपेयर करके। तो वो अगर आप पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहां से जाके आप उस पीडीएफ को खरीद सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में सही मिलान करें। सही मिलान करने हैं तो सबसे पहला तो यह है कि दहेज प्रथा जो अधिनियम, दहेज प्रथा के जो विरुद्ध अधिनियम बनाया गया, वो कब बनाया गया था? वो बनाया गया था 1961 में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है ऑप्शन टाइप में, और पूछा जा भी सकता है कि दहेज प्रथा अधिनियम कब बनाया गया था। दूसरा, कैंसर। कैंसर किसके कारण होता है भाई? गुटखा खाने से कैंसर होता है, आपने देखा होगा, उसके ऊपर लिखा होता है। तीसरा, यहाँ पे क्या पूछ रखा है? सेवाग्राम योजना। तो सेवाग्राम जो योजना चलाई थी वो गांधी जी ने चलाई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। डेंगू किसके कारण होता है? डेंगू होता है भाई मच्छर के कारण होता है। और ग्राम योजना, अब जो ये हमारी ग्राम योजना है, ये हमारी किसने चलाई थी? ये चलाई थी विनोबा भावे ने। तो आपको ध्यान रखना है, सेवाग्राम योजना गांधी जी से रिलेटेड है और ग्राम योजना जो है हमारी, वो विनोबा भावे जी से रिलेटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। ये क्या कहता है? निम्नलिखित में से सही और गलत का चुनाव करना है, यानी कि हमको ठीक गलत बताना है। हाथ मिलाने से एड्स फैलता है, बिल्कुल गलत है भाई। एड्स हाथ मिलाने से नहीं फैलता। एड्स फैलने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे अगर हम असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं, किसी को एड्स है, उसका ब्लड हमारे शरीर में चला जाता है, इस तरह के ढेर सारे कारण होते हैं। लेकिन हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। तो ये गलत हो गया भाई, यहाँ पे सही गलत बताने थे हमको। नशाखोरी जागरूकता साहसिक क्रियाकलाप है। साहसिक क्रियाकलाप नहीं है, ये एक सामाजिक क्रियाकलाप है। नशाखोरी के प्रति अगर हम जागरूकता कर रहे हैं तो वो साहसिक थोड़ी है, वो एक समाज की सेवा है। साहसिक क्रियाकलापों के अंदर तो हमारी जैसे पैरास्लिदरिंग हो गया, पैरा जंप हो गया, माउंटेनरिंग हो गया, यानी कि पर्वतारोहण जिसको हम कहते हैं हिंदी में, वे साहसिक में आते हैं। रक्तदान करने की न्यूनतम आयु वर्ष 18 वर्ष है, बिल्कुल सही बात है। रक्तदान करने के लिए अडल्ट होना चाहिए, यानी कि वयस्क होने चाहिए। पहली चीज स्वस्थ होना चाहिए, दूसरी चीज बुढ़ापा नहीं होना चाहिए, तीसरी चीज कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बातों का ध्यान रखा जाता है और फिर वेट वगैरह मेजर करके ही ब्लड लिया जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर पहले वाला भी गलत है, दूसरे वाला भी गलत है, लेकिन तीसरे वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म। मैंने आपको बताया था कि फुल फॉर्म पूछी जाती हैं, और उस पीडीएफ में जितने भी ये आपके सामने फुल फॉर्म आ रही है ना, या आप कोई भी एग्जाम में देखोगे, वे सारी की सारी फुल फॉर्म उसमें इकट्ठी डाली गई हैं। सबसे पहले यहाँ पे पीएमजीएसवाई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी होती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। पीएमजीएसवाई की फुल फॉर्म होती है। और यहाँ पे है मनरेगा, जिसको हम बोल देते हैं, या फिर एमजी नरेगा। ये है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म होती है इन दोनों की। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको बतानी है वो ये है कि इससे पहले भी इसी पेपर के ऊपर मैं पार्ट्स के अंदर इस पेपर को सोल्व करा रहा हूं, क्योंकि एक ही वीडियो अगर मैं बनाऊंगा ना तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने पार्ट्स में इस वीडियो को सोल्व कराया है। और इससे जो पहले की वीडियो है वो भी चैनल पे अपलोडेड है, तो वो टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएंगी। और अगर आप डायरेक्टली देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इन वीडियो का लिंक दिया है, वहां से जाके आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।